हेलो माय सुपर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश चैप्टर 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। Many number sequences can be visualized using pictures. Many number sequences can be visualized using picture. Number sequence को पिक्चर में भी हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ट्रायंगुलर को डॉट्स में विजुअलाइज रिप्रेजेंट किए थे। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। आप जब अगर पिक्चर और डायग्राम में उसको विजुअलाइज करते हो, वो एक बहुत हेल्पफुल वे रहता है समझने के लिए, पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो फर्स्ट 7 सीक्वेंस को हम लोग पिक्चर में, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक को हम लोग पिक्चर में रिप्रेजेंट करके यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स, पिक्चर में रिप्रेजेंट करके समझते हैं। देखो, फर्स्ट है ऑल वंस। ऑल वन को एक एक डॉट में, यहाँ पर एक एक डॉट में पिक्चर में रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर। 1 मिले 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट्स। काउंटिंग नंबर तो इजी है, जितना नंबर है उतना डॉट्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर 1 देन 3, 3 डॉट्स, 5 डॉट्स, 7 डॉट्स, 9 डॉट्स। देखो, ऑड में एक ऑड मैन आउट है, यहाँ पर है। ऑड नंबर मतलब क्या है? ऑड नंबर जो टू में डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिविजिबल नहीं है। देखो, यहाँ पर 3 3 डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, बट एक बच गया, ये ऑड मैन आउट हो गया। तो ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर को देखो, इवन नंबर भी ऐसे रिप्रेजेंट हुआ है, 2 4 डॉट्स में, 6 8 8 डॉट्स, 10 डॉट्स। फिर आया ट्राइंगल नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स हम लोग अभी किए थे। 1 डॉट, 1 के बाद 2 डॉट्स ऐड हुआ, 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 डॉट्स ऐड हो गया, देखो ट्राइंगल शेप में आ गया। फिर 4 डॉट्स ऐड हुआ, तो न्यू, यहाँ पर 2 न्यू ऐड हुआ, यहाँ पर 3 न्यू ऐड हुआ, यहाँ पर 4 न्यू ऐड हुआ, यहाँ पर 5 न्यू ऐड हुआ। पहले देखो, इस हिसाब से हम लोग का। और इसके बाद अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 5 हुआ है, उसके बाद हम लोग 6 कर सकते हैं, उसके बाद 7 कर सकते हैं, उसके बाद 8 नंबर्स ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर्स देखो, 1 और स्क्वायर शेप में ही रह सकता है। स्क्वायर्स को स्क्वायर शेप में ही देखो, ये स्क्वायर शेप है, ये भी एक स्क्वायर शेप है। 3 का स्क्वायर है 9, और हम लोग उसको जब डॉट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक स्क्वायर शेप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक स्क्वायर शेप है, जो कि ये 4 का स्क्वायर, 4 डॉट्स ऐसे एक का ऊपर एक है। अगर डॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक स्क्वायर का शेप लेता है। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब जो कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। देखो, ये है 1, ये है 2D, 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम लोग 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है क्यूब। 3D रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर का होता है, जब 3D में आ जाता है तो ये बन जाता है क्यूब। तो क्यूब का देखो, ये जो फेस है, ये है एक स्क्वायर। ठीक है, तो 8 में कितना, देखो, ये 1 क्यूब था, यहाँ पर कितना क्यूब है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्यूब में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 1 2 3, ये देखो 9, एक फेस में 9 है और इस टाइप का 3 है, तो ये है 27। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 क्यूब्स है, 4 4 4 4 मतलब 16 क्यूब्स। और 16 क्यूब्स कितना लाइन में है? 4 लाइन्स में, तो 16 4 जा 64। यहाँ पर देखो 5 क्यूब्स है, 5 5 5 5 मतलब एक, यहाँ पर 25 क्यूब्स है, और इस टाइप का कितना लाइन है? 5 लाइन्स है, तो हम लोग का ये हो गया 125। तो पिक्चर में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture in each sequence. पहले हम लोग नंबर सीक्वेंस का नंबर्स में 3 नंबर्स लिखे थे, अभी हम लोग पिक्चर में 3 पिक्चर्स, नेक्स्ट जो नंबर्स आया था उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो, टेबल नंबर 1 है ये। ठीक है, copy the pictorial representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. देखो, फर्स्ट था 1, ऑल 1, तो उसका तो खाली 1 डॉट ही करेंगे। टेबल नंबर 1 में काउंटिंग नंबर्स का कहाँ तक था? 5, हम लोग न्यू ऐड किए 6, हम लोग किसको ऐड किए? 6, और 6 डॉट्स किए। ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 था, तो नेक्स्ट ऑड नंबर के लिए हम लोग को कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। देखो,
11 आया और डॉट्स में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए। वैसे ही इवन नंबर के लिए 2 ऐड करके गए, स्टार्ट किए 2 से। इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और नंबर स्टार्ट होता है 1 से, हमेशा याद रखो। और इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो देखो 2 लाइंस में इक्वली डॉट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और 10 के बाद कितना डॉट्स आना चाहिए? 12 डॉट्स। ये है 12 डॉट्स। और उसके बाद आया ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स में तो स्क्वायर्स में देखो, स्क्वायर्स में 1 4 9 16 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ पर और 5 के बाद 6 डॉट्स और ऐड कर दिए तो 6 का स्क्वायर बन गया। और कितना डॉट्स हुआ? 36। यहाँ तक था 25 और ऐड किया हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 को ऐड करके ये बना दिया 36। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्वायर में क्या था? पहले था पहले था 1, यहाँ पर 1 के बाद आया ये 3 ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद ऐड हुआ, फिर इसके बाद ये ऐड होके 16 हो गया। फिर इसके बाद 5 डॉट्स, इधर से 5 उधर से 5 ऐड किए, और यहाँ पर उसके बाद 6 ऐड किए। ऐसे ऐड करके हम लोग बना लिए इसका नेक्स्ट नंबर। फिर देखो क्यूब। क्यूब में यहाँ तक था 5 का क्यूब, और ये था 4 का क्यूब, ये था 3 का क्यूब, मतलब 3 टाइम्स ऐड हुआ था। ये 2 का क्यूब, ये 1 का, और ये है 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये है 6 क्यूब्स, और 6 टाइम्स है मतलब कितना होगा? 36। और 36 वाला लाइन कितना है? 6 लाइन से। तो ये हो गया हम लोग का क्यूब में रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम लोग को नेक्स्ट नंबर करना है, नेक्स्ट नंबर के लिए पुराना वाला, जैसे ट्राइंगल में, पुराना वाला ट्राइंगल में देखो यहाँ पर 1 था, नीचे 2 ऐड किए। ठीक है, कौन सा नंबर ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। फिर ये वाला ट्राइंगल करके यहाँ पर और 3 ऐड कर दिए तो ये हो गया 6। फिर उसके बाद 4 ऐड किए, फिर उसके बाद 5 ऐड किए, फिर उसके बाद 6 ऐड किए। ठीक है, प्रीवियस ट्राइंगल को ले जाओ और नीचे 6 लिख लो। सिमिलरली स्क्वायर में प्रीवियस वाला पिक्चर को लेके ऊपर में पहले ऐड किए 3, फिर ऐड किए यहाँ पर 5, फिर ऐड किए 7, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 होगा। तो यहाँ पर 9 ऑलरेडी था, 16 के लिए और 7 ऐड किए। फिर यहाँ पर 16 है तो कितना ऐड करना होगा? 9। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर ऑलरेडी 25 था और ऐड किए 11। 6 और 6, यहाँ से 6 किए और यहाँ से भी 6 किए। ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट पिक्चर कर सकते हैं। Why are 1 3 6 10 5 6 10 15 are called triangular numbers? Why are 1 4 9 16 25 are called square numbers or squares? Or why are 1 8 27 27 64 1 25 are called cubes? 1 3 6 7 15 6 1 3 6 10 15 are called triangular number because the numbers of dots can be arranged to make triangle. देखो ये सारा डॉट्स को मिला के हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर बिकॉज द नंबर्स ऑफ डॉट्स कैन बी अरेंज टू मेक अ स्क्वायर। जैसे अभी 25 था, 25 को हम लोग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, देखो ये हो गया 25। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये हो गया हम लोग का 25। ओके, यहाँ पर अगर वैसे करते हैं 15 है तो नीचे कितना है ट्राइंगल में? 5 है। इसके नीचे अगर 6 डाल देंगे, वही ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। देखो वही ट्राइंगल को हम लोग अगर और 6 डॉट्स डाल देंगे, 3 4 5 6, देखो ये था हम लोग का, ये कितना था? 15, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, 1 3 1 8 27 64 125 are called cube numbers because these many unit cubes can be arranged to make a cube. Unit cube इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है यूनिट क्यूब। कितना यूनिट क्यूब? 8 यूनिट क्यूब को मिला के एक क्यूब बना सकते हैं। यहाँ पर 27 यूनिट क्यूब, देखो ये है यूनिट क्यूब। ठीक है, ये यूनिट क्यूब को मिला के हम लोग एक क्यूब बना सकते हैं। You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. इसलिए इसको
ट्रायंगुलर नंबर भी बोला जाता है और स्क्वायर नंबर भी। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलिस्ट्रेटिंग दिस। दिस shows that the same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. तो देखो हम लोग अभी देखेंगे, देखो ट्रायंगल नंबर में 1, 3, 6, 10, 15 के बाद 6 ऐड होके 21 आया था, फिर 7 ऐड होके 28 आया था, फिर 8 ऐड होने के बाद 36 आया था। ठीक है, तो 8 यहाँ पर देखो, ये 8 डॉट्स मिलाने के बाद 36 हुआ। स्क्वायर्स में भी 36 है, हम लोग देखे थे। तो इसको पिक्चर में हम लोग मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। देखो पिक्चर में हम लोग इसको ऐसे डिफाइन, ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ट्रायंगुलर एज वेल एज इन स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पर स्क्वायर में अगर डॉट्स हम लोग को काउंट करना है स्क्वायर में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रोज में कितना, यहाँ पर है 5 डॉट्स, यहाँ पर है 5 डॉट, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है 5 इंटू 5। यहाँ पर है 6 डॉट्स, यहाँ पर है 6 डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 6 इंटू 6। यहाँ पर है 4 डॉट्स, यहाँ पर है 4 डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो 64 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक स्क्वायर नंबर में। देखो 36 के बाद यहाँ पर 7 इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 49 वाला डॉट्स, 49 एक होगा स्क्वायर। उसके बाद 8 इंटू 8 जो कि है 64, उसको अगर हम लोग स्क्वायर्स में अगर करेंगे, जैसे 6 इंटू 6 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर होगा 7 इंटू 7, नेक्स्ट होगा 8 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पर 64 को हम लोग क्या किया, 8 डॉट्स, देखो 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इंटू 8 64 स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसको अभी हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्यूब में। क्यूब मतलब 4 4 वाला क्यूब, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, और इसको अगर क्यूब में करेंगे, देखो ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लो। तो यहाँ पर ये क्यूब, हम लोग को पता है 4 का क्यूब से 64, 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये है 64। तो देखो यहाँ पर 4 लाइन्स, 4 लाइन, 4 4 क्यूब से, और 4 लाइन में है, मतलब कितना है 16, और 16 वाला क्यूब्स यहाँ पर है 16, और 16 वाला क्यूब्स यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, मतलब 16 4 जा 64। अगर 64 को हम लोग क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो 64 कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ एज क्यूब, 64 को हम लोग क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 64 को हम लोग स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर में हम लोग क्या किए, 36 को स्क्वायर में कर किए और 36 को ट्रायंगल में किए। तो मतलब नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब 36 को जब यू ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका यूज वैसे ही होगा जब हम लोग को स्क्वायर का यूज होगा। तो 36 हम लोग स्क्वायर में रिप्रेजेंट करके उसका यूज भी कर सकते हैं। तो एक नंबर को हम लोग डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल। क्योंकि वो दिखाई कैसे दे रहा है, हेक्सागन के हिसाब से। देखो 1 2, हेक्सागन में कितना रहता है, कितना साइड्स रहता है हेक्सागन में, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हेक्सागोनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो ये एक हेक्सागन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है डॉट्स। ठीक है, तो ये सब एक एक, क्योंकि ये नंबर को हम लोग हेक्सागन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस नंबर्स आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। 1 1 के बाद 7 19 37। ठीक है, ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अच्छा, हेक्सागन का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हम लोग को कितना डॉट्स करना होगा। देखो यहाँ पर मार्क करो, यहाँ पर 1 डॉट था, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस पिक्चर है उसको कॉपी कर लो, पूरा प्रीवियस पिक्चर को एज इट इज कॉपी करो। देखो प्रीवियस पिक्चर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू पिक्चर, न्यू डॉट्स, यहाँ पर एक डालो, यहाँ पर एक डालो।
ठीक है। फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक। फिर ये दो डॉट्स के बीच में एक, ये दो डॉट्स के बीच में एक, ये दो डॉट्स के बीच में एक, ये दो डॉट्स के बीच में एक। ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे ऊपर में, दोनों साइड दो डॉट्स डालो, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर दो दो डॉट्स में एक डॉट्स, ऐसे। देखो, तो एंड में हम लोग का 5 डॉट्स आना चाहिए। आया? यहाँ पर और एक डॉट हो गया। तो कितना डॉट्स हुआ? देखो, ये एक हेक्सागोनल शेप में हुआ। तो और डॉट्स कितना हुआ काउंट करो। 1, ये 37 था। 37 के बाद कितना न्यू डॉट्स? ग्रीन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। तो नेक्स्ट हो गया 61। तो इसका टोटल डॉट्स कितना हो गया? 61। तो अगर इसको हम लोग ऐसे, देखो, ऐसे हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट जो है। और इसका डॉट्स कितना हुआ? इसका डॉट्स हुआ 61। अगर नेक्स्ट करना होगा, फिर यहाँ पर करो, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे 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 करके, फिर यहाँ पर भी करने के बाद ये सारा बीच में ऐसे, और ऐसे, ये बीच में ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट के लिए है। अभी हम लोग को 61 के लिए यही चाहिए। इसका ड्रॉ करने का ये है इजी वे। नेक्स्ट है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3? पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो, हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ पावर ऑफ 2। तो पहले क्या किया? पहले 1, फिर 2, 2 डॉट्स को ज्वाइन करके, फिर देखो 4 डॉट्स, फिर उसको ज्वाइन किए। फिर हम लोग का 8 था, तो डॉट्स कितना है? 8 और 8 डॉट्स को ज्वाइन किए। फिर यहाँ पर 16 डॉट्स करके, मतलब 2 स्क्वायर करके उसको ज्वाइन किए। ऐसे करके कर सकते हैं। और 3 अगर करेंगे, तो 3 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 3 को अगर करना है पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले था 1, फिर आया 3, फिर आया 3 3 जा 9, मतलब 1 2 1 2 3 1 2 3। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे लाइंस में। देखो, ये एक ट्रायंगल का शेप में आ रहा है, और इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर ऐसे 3 बनाएंगे, और ये एक बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं। ये था 1 डॉट, ये था 3, ये हुआ 9, ये हुआ 27। ऐसे करके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक अंदर में ट्रायंगल, ये एक अंदर में ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। पावर ऑफ 3 को, पावर ऑफ 3 को आप ऐसे कर सकते हो, डॉट्स में और ट्रायंगल में, ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। हम लोग जितना नंबर सीक्वेंस अभी देखे, नंबर सीक्वेंस के बीच में भी रिलेशन है। नंबर सीक्वेंस के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन? जैसे हम लोग देखे थे काउंटिंग नंबर, स्क्वायर नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये सब नंबर सीक्वेंस अभी हम लोग देख के आए। तो ये सारे नंबर सिस्टम के बीच में भी रिलेशंस है। और कैसे रिलेशन से? सरप्राइजिंग वेज में रिलेशन से। अच्छा, ऐसे बात है, तो चलिए हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं कैसे रिलेशन है। What happens when we start adding up odd numbers? odd number का सीक्वेंस क्या है? 1 3 5 7 9 11। ओके, ऐसा है। odd number which is not divisible by 2। एडिंग अप मतलब पहले 1, फिर अप, अप मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है। 1 के साथ 3 ऐड करो। ठीक है। फिर 1 3 5 ऐड करो, 1 3 5। एक एक नंबर ऐड होता जाएगा। तो 1 के साथ जब 3 ऐड किए, पहले तो आया 1, 1 के बाद 3 जब ऐड किए तो आया 4,
फिर 1 3 5 ऐड किए तो आया 9, फिर 1 3 5 7। ग्रेजुअली एक एक और नंबर दे के हम लोग अप ऐसे मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, एक एक और नंबर लेके ऐड करते जा रहे हैं। तो करने से क्या हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है कुछ नंबर्स। और ये नंबर को थोड़ा अच्छे से देखो, ये नंबर क्या है, 1 4 9 16 25 36। ये तो स्क्वायर नंबर्स है। स्क्वायर नंबर्स क्या है, ये 4 जो है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या 2 टू द पावर 2। 1 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 2। और ये 3, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू द पावर 2। और ये है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है और 2 टू द पावर 2। ये है 3। ये तो स्क्वायर नंबर से। तो जब हम लोग और नंबर को ऐड किए, एडिंग अप, एक एक ग्रेजुअली बढ़ाते गए, अप मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। व्हाई डज दिस हैपन? डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर? द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। ये ऐसे पैटर्न आप जितना ऐड करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा, ये फॉर एवर ऐसे ही होगा। बट व्हाई? as mentioned earlier, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. क्या एक्साइटिंग है? A picture can explain it. Visualizing it with a picture can help explain the phenomenon. अच्छा, पिक्चर में जब हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो हम लोग को और अच्छा से इसका फिनोमेनन समझ में आएगा। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। हम लोग जब नंबर ऑफ डॉट्स को स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट करते थे तो इसीलिए उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इस नंबर को स्क्वायर के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये 4 हुआ, ये 9, 9 भी जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक के बाद एक, तो ये भी एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट होता है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट? थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। मतलब यहाँ पर हम लोग कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे देखो, पहले था 1, ऑड नंबर को लेते हैं, फिर हम लोग ऐड किए 1 के साथ 3, तो ये 1 ऑड नंबर है और 3 ऐड हुआ न्यू। देखो जब 3 ऐड हुआ तो कैसे हो गया, 1 प्लस 3 ए स्क्वायर में हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या था, हम लोग का नेक्स्ट था 1 प्लस 3 प्लस 5। तो 1 प्लस 3 को हम लोग पहले लिख लेते हैं और न्यू किसको ऐड किए, न्यू अभी ऐड हुआ इसमें 5। तो 5 डॉट्स ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, फिर 1 3 प्लस 5, फिर नेक्स्ट होगा प्लस 7। तो ये बोला है कि पहले आप नेक्स्ट पेज में जाने से पहले ये थोड़ा देखो कहाँ से कैसे ऑड नंबर ऐड होके जाता है, तो हम लोग अभी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 मतलब ऐसे वाला स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ करो पहले, फिर तब हम लोग न्यू ऐड करेंगे। तो ये 9, ठीक है, और न्यू कितना ऐड हुआ है, न्यू ऐड हुआ है 7। 7 कैसे ऐड होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पर ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे मेंशन हुआ है। ये देखो, पहले था 1, उसके बाद ऐड हुआ नेक्स्ट लाइन में 3, ये ऐड हुआ ये 1, फिर ये ऐड हुआ 3, फिर ऐड हुआ 5, फिर ऐड हुआ 7, फिर ऐड हुआ 9, फिर ऐड हुआ 11। ये सबको मिलाने से कितना आया, 36। तो देखो यहाँ पर 6 इंटू 6 का हम लोग स्क्वायर में कैसे नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करते थे, रो में है 6, रो में है 6 और कॉलम में भी है 6। कॉलम में कितना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है 6। तो 6 इंटू 6 करके 36 वाला स्क्वायर नंबर्स आ गया। तो हम लोग फास्ट कितना ऑड नंबर ऐड किए, फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पर फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स ऐड किए, फर्स्ट 6 ऐड करने से यहाँ पर हम लोग फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स लिए, तो हम लोग को कितना मिला, व्हेन वी ऐड फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स वी गेट 6 स्क्वायर 36। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 4 करते हैं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स क्या है, 1 3 4 प्लस 5। ये है फर्स्ट 4 ऑड नंबर, सॉरी 1, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स ऐड करो, 1 3 5 7, कितना होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 16। तो देखो
फास्ट 4 ऑड नंबर्स जब ऐड करते हैं ऑड नंबर्स तो हम लोग को क्या मिला 4 का स्क्वायर। रिलेशन क्या है यहाँ पर देखो रिलेशन है ये फास्ट 4 ऑड नंबर्स एडिंग ऑफ फास्ट 4 ऑड नंबर्स we get 4 square और स्क्वायर नंबर एडिंग ऑफ फास्ट 6 ऑड नंबर्स तो हम लोग को 6 का स्क्वायर करना है। ये चीज आपको याद रखना होगा। वैसे अगर हम लोग कहेंगे एडिंग ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स अगर फास्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो क्या होगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 फास्ट 5 देखो ये है 1 3 5 7 9 तो हम लोग का कौन सा स्क्वायर हम लोग अभी ये करेंगे ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर फॉर्म होगा। तो ये वाला स्क्वायर में कितना नंबर है यहाँ पर रो में 5 डॉट्स है कॉलम में भी 5 डॉट्स है मतलब 5 इंटू 5 25 हुआ। स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये से होगा इसको ऐड करके भी देखो 25 हो रहा है मतलब एडिंग ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स होगा 5 का स्क्वायर या 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो जितना भी फर्स्ट नंबर दिया होगा उसको डबल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा या 5 टू द पावर 2 करना होगा because such a picture can be made for a square of any size. This explains why adding up odd numbers gives square numbers. ठीक है किसी भी साइज का ऐसे स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से दैट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स जैसे हम लोग अभी किए फर्स्ट 6 फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 वैसे हम लोग को कितना करना होगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स तो हम लोग को फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के लिए कितना डॉट्स लेना होगा जैसे देखो ऐसे हम लोग को लेना होगा 10 डॉट्स कितना डॉट्स है यहाँ पर जैसे हम लोग फर्स्ट 5 किए थे तो हम लोग को 5 डॉट्स लेना था 5 डॉट्स 25 आया और रो में भी 5 कॉलम में भी 5 तो फर्स्ट 4 में 4 डॉट्स फर्स्ट 6 आप देखें 6 डॉट्स था तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है फर्स्ट 10 मतलब 10 इंटू 10 वाला स्क्वायर बनाना होगा मतलब रो में भी 10 डॉट्स होना चाहिए कॉलम में भी 10 डॉट्स होना चाहिए और अगर रो में 10 है कॉलम में 10 है तो 10 इंटू 10 इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितना होगा टोटल डॉट्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 यहाँ पर जैसे हुआ था टोटल कितना होगा टोटल होगा 5 इंटू 5 25 ठीक है तो अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स फर्स्ट 10 मतलब ये हुआ 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर ये है 13 फिर 15 फिर 17 और लास्ट में आया 19 ये है तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या क्या है फर्स्ट था 1 1 के बाद आया 5 3 देन 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये है आपका फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स और इसको जब ऐड करोगे इसको ऐड करने से जैसे ये 10 बाई 10 का स्क्वायर आया तो हम लोग को मिला 100 तो ऐड करके देखो मैचिंग हो रहा है क्या नंबर्स इसके साथ 100 आ रहा है क्या तो आप इसमें ऐड करके देखो हम लोग यहाँ पर ऐड करके किए थे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 तक कितना आया था 36 36 के बाद हम लोग ऐड करेंगे 36 यहाँ तक आया था यहाँ तक इसका वैल्यू था 36 36 में 13 ऐड करो ये हो गया 49 49 में 15 ऐड करो ये हो गया 64 64 में 17 ऐड करो ये हो गया ये हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग जो लिख रहे हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ट्रू है कि नहीं ये भी तो जानना जरूरी है 81 में 19 ऐड करो ये हो गया 100 देखो यहाँ तक हम लोग देखे थे लास्ट ईयर में फिर 13 ऐड किए फिर 15 ऐड किए फिर 17 ऐड किए फिर 19 ये जो चार है इसको 13 15 17 19 तो हम लोग का आंसर लास्ट में कितना आया 100 मतलब अगर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग उसको स्क्वायर में ऐसे दिखा सकते हैं ठीक है और जब हम लोग उसको स्क्वायर में दिखाएंगे तो टोटल नंबर्स कितना होगा
ये 10/10 का स्क्वायर से मतलब रो में भी 10 है, कॉलम में भी 10 है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ डॉट्स होगा इतना। और हम लोग को पता चला कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स अगर ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers, we get 10 into 10 equal to 100। ठीक है, तो जितना होगा फर्स्ट हो, फर्स्ट 10, फर्स्ट 5, फर्स्ट 7, तो उसी को मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ ये करना है, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो स्क्वायर में हम लोग 10-10 वाला डॉट्स में करेंगे, और 10-10 वाला डॉट्स में ये रिप्रेजेंट फर्स्ट हम लोग कैसे किए थे, फर्स्ट 1 किए थे, ये कैसे किए हम लोग, फिर हम लोग 3 ऐड किए, फिर हम लोग 5 ऐड किए, फिर हम लोग 7 ऐड किए, फिर 9 ऐड किए, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, तो ये बन गया 10/10 का स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन आपको जितना भी देता है, फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स अगर ऐड करोगे, देन व्हाट इज द वैल्यू, तो आपको लिखना होगा फर्स्ट नंबर जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर बाय ड्राइंग सिमिलर पिक्चर कैन यू से दैट व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, उसी को आप ऐसे ही ड्रॉ करके कर सकते हो। यस, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 odd numbers is 10 into 10 equal to 100। ठीक है, now by imagining similar picture or by drawing it partially as needed, can you say that what is the sum of first 100 odd numbers? देखो, फर्स्ट 100 मतलब कितना डॉट्स होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हम लोग को कितना करना है, रोज में 100, और ऐसे 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 करके पार्शियली ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे 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 करके कॉलम में भी 100, और आपको पता है ये सारा ऐसे ऐसे डॉट्स में फिल हुआ है। इमेजिन करो, आपको इमेजिन करने बोला है पार्शियली ड्रॉ करके। तो यहाँ पर आपको रो में कितना डॉट्स मिला, 100 डॉट्स, और कॉलम में कितना डॉट्स है, 100 डॉट्स। और अभी हम लोग देखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स अगर ऐसे निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 100 into 100, तो कितना हुआ 10,000। कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, 10,000। तो ये तो डॉट्स हुआ, स्क्वायर में रिप्रेजेंट किए, बट ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट 100 फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम है, सम ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers। so फर्स्ट 100 odd numbers, so फर्स्ट 100 odd numbers को हम लोग 100/100 का स्क्वायर में कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे ड्रॉ करना होगा पार्शियली, आप ऐसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसे कर देना, और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कितना हुआ हम लोग का 100, और यहाँ पर भी 100। ओके, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, अगर पिक्चर में ऐसे हम लोग पिक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा तो 100 डॉट्स करना मुश्किल है, तो हम लोग ऐसे 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 कर सकते हैं, डॉट 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 स्मॉल कर दो। ठीक है, और द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर 100 है और कॉलम्स में भी 100 है, रोज में भी 100 है, तो इसका आंसर होगा द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, मैं बार बार 10 कर रही हूँ, सॉरी, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज 100 into 100 इक्वल टू 10,000। कितना आया, 10,000, ये है उसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट 10 का कितना आया था, फर्स्ट 10 का 10 into 10 100, तो फर्स्ट जो भी नंबर है जस्ट उसको आपको उस मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर फाइंड आउट करना। ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, आपका ऑड नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर सीक्वेंस के बीच में, ये रिलेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो पार्ट 2 तो आपने देख लिया, पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए, वहां से लिंक क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट 3 वीडियो भी देख सकते हैं।